हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज पढ़ते हैं कंप्यूटर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। बीइंग अ मॉडर्न डे किड यू मस्ट हैव यूज्ड सीन और रीड अबाउट कंप्यूटर। आज के मॉडर्न ज़माने में आप कंप्यूटर का यूज़ करना जानते हैं, कंप्यूटर देखा है या कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है आपने। दिस इज़ बिकॉज दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरी एग्जिस्टेंस। कह रहे हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। बीट स्कूल लाइक स्कूल में बैंक्स, शॉप्स, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और योर ऑन होम। कह रहे हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है, स्कूल में, बैंक्स में, शॉप्स में, रेलवे स्टेशन में, हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कंप्यूटर हर जगह मौजूद है, मेकिंग आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर फॉर अस। कंप्यूटर क्या करता है, हमारे काम को आसान बनाता है और हमारे काम को तेज़ी से कर देता है। एज दे आर सच इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वी मस्ट नो व्हाट दे आर नीड एंड हाउ दे आर फंक्शन। क्या आप इसके फंक्शंस को यूज़ करना जानते हैं कि इसके फंक्शन जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद डिफाइनिंग द टर्म कंप्यूटर फॉर्मली। चलिए हम आपको सिखाते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं और उसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है। तो पहली चीज़ हमारे पास आती है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन सारी की सारी ही हैं, जैसे कि पंखा, कूलर, फ्रिज, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारी ही चीज़ें जो हैं हमारी एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, पर उसका प्रोसेस क्या होता है, विच कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एट ए मच हायर स्पीड देन अ ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पर ये क्या करता है, ये एक स्पीडली काम करता है और मनुष्य के कार्य को बहुत आसान बना देता है। अब वो अपने जो मनुष्य के कार्य को आसान बनाता है वो किस तरह से बनाता है। देयर इज़ नथिंग मैजिकल अबाउट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कोई जादू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसे बोल दें कि भाई जादू से काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर जादू नहीं है। इट इज़ एक्चुअली अ फ्रेंडली मशीन विच इज़ टोटली एट योर कमांड। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, फ्रेंडली मशीन है। इसका टोटली वर्क क्या होता है, हमारे काम को आसान बनाना, स्पीड से करना। पर ये हमारे काम को आसान कैसे बनाएगा, इसके कोई हाथ पैर तो होते नहीं हैं। हम इसे कमांड देते हैं और ये हमारी कमांड को फॉलो करता है, और फॉलो करने के बाद ये हमारे काम को ईजीली और फास्टर बना देता है। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। क्या आपने अलादीन की मैजिक लैम्प वाली स्टोरी पढ़ी है, जस्ट लाइक अ जीनी ऑफ मैजिक लैम्प। आपने सुना था वो कि एक मैजिक लैम्प के अंदर एक जीनी रहता था। अ कंप्यूटर विल ओबे योर कमांड। तो वो जो जीनी था वो क्या करता था, वो अपने मालिक की सारी बातों को फॉलो करता था। इसी तरह से कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर विल ओबे योर कमांड। जब आप उसे कोई कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो आपकी कमांड को, आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। लाइक किसकी तरह, जीनी की तरह। जैसे जीनी अपने मालिक की सारी जो उसकी आज्ञा था उसका पालन करता था, उसी प्रकार जब आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं वो उसी तरह से आपकी आज्ञा का पालन करता है। देन बाद में क्या करता है, आपको रिजल्ट शो करता है। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इन गिवन कमांड टू द कंप्यूटर। यदि आप कंप्यूटर को कोई गलत कमांड देते हैं, ठीक है, आप उसको कोई मिस्टेक कमांड देंगे तो वो क्या करेगा, इट विल कैरी आउट दिस कमांड गिवन रॉन्ग रिजल्ट। तो वो आपका जो रिजल्ट बताएगा वो आपका रिजल्ट कैसा बताएगा, रॉन्ग रिजल्ट बताएगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। अब इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, पहले इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि इनपुट क्या होता है। इनपुट होता है जो कमांड हम अपने कंप्यूटर को देने की कोशिश करते हैं, लाइक हमारा कीबोर्ड की जो हमारी कीज़ होती हैं, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसका हमें आउटपुट दिखाता है। आउटपुट कहाँ पे दिखाएगा, साइड से बात है कि वो आउटपुट हमारा मॉनिटर पे दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, सपोज़ कीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, ये तो हमारा इनपुट हुआ ना, क्योंकि मैं तो इससे लिख रही हूँ। अब जब ये मेरा आउटपुट दिखाएगा, यानी कि जो मैं लिखूँगी वो कॉपी पर जो मुझे दिखाएगा, तो वो मेरा आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर इनपुट कॉल्ड डाटा एंड द आउटपुट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इट। कह रहे हैं कि जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो वो डाटा कहलाता है, और जब हमारा कोई रिजल्ट आउट होता है, प्रोसेसिंग हमारी आउट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। बेस्ड ऑन यूज़र इंस्ट्रक्शन इज़। अब
यूज़र क्या करते हैं? जो यूज़र होते हैं, यूज़र कौन होते हैं? जो कंप्यूटर पर अपना वर्क करते हैं। यूज़र क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसे देते हैं? कंप्यूटर को। तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। वो चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। रो फैक्ट्स एंड फिगर विच कैन बी प्रोसीड यूजिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। जितने भी फिगर्स हम ड्रॉ करते हैं या प्रोसीड करते हैं या फिर अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस हम कुछ भी ऑब्टेन करते हैं तो उसके सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है? वो हमारी डाटा कहलाती है। अब आता है हमारे यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो यूज़ होता है वो क्या होता है? टुडे द कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। कंप्यूटर को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कंप्यूटर जो है सिर्फ एक ही फील्ड में हमारा यूज़ होता है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि भाई कंप्यूटर जो है हमारे स्कूल में यूज़ होता है तो ये मेरी जो बात होगी नहीं थोड़ी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक वाइड सब्जेक्ट है और वाइड सब्जेक्ट कैसे है कि इसका यूज़ हम हर जगह करते हैं। अब कैसे करते हैं? लाइक स्कूल में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, बैंक में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, तो सारे ही फील्ड में कंप्यूटर का जो होता है वो यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल द कंप्यूटर टुडे द कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड विच इंक्लूड फॉलोइंग। कह रहे हैं कि आज के दौर में कंप्यूटर का यूज़ जो होता है वो डिफरेंट प्रकार की फील्ड में होता है। जैसे कि बैंक जाते हैं आप, बैंक में आप जाके देखेंगे कि जब आप उनको अपने पैसे देते हैं या फिर आप उनको एक रिसिप्ट फिल करके देते हैं तो जो भी आप उनको अपनी मनी देते हैं वो आपके मनी को अपने पास रख के उसकी एंट्री कहाँ करते हैं? कंप्यूटर के अंदर करते हैं। ट्रांजैक्शन करना होता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट सेव करने होते हैं या फिर आपकी कोई भी आपका वर्क होता है वो सारा का सारा आपका कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। अब कैसे होता है? ऑलमोस्ट एवरी बैंक यूज़ कंप्यूटर टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स। कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी बैंक, हर बैंक के अंदर कंप्यूटर का यूज़ होता है। क्यों होता है? जब हम अपनी मनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं या फिर कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को हमें सेव करके रखना होता है तो वो हम कहाँ करते हैं? कंप्यूटर के अंदर करते हैं। और किस तरह से करते हैं? जब हम उसके अंदर एंट्री करते हैं। इट इज़ द ऑल्सो यूज्ड इन दिस सेक्टर बिकॉज ऑफ स्पीड। ये कैसे करता है? ये स्पीडली वर्क करता है। कन्वेंस द सिक्योरिटी डेट इज प्रोवाइड्स। और बैंक की तरफ से आपको क्या प्रोवाइड कराई जाती है? एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। एजुकेशन क्या होती है? टुडे कंप्यूटर हैज़ कंप्यूटर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ वंस एजुकेशन बिकॉज। कह रहे हैं कि जो अब कंप्यूटर हो गया है वो एजुकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। क्यों बन चुका है? चलिए पढ़ते हैं चीज़ को भी कि कंप्यूटर जो है हमारी एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण अंग बना। तो क्यों बना? बिकॉज वी आर यूजिंग कंप्यूटर इन एवरी फील्ड। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का जो यूज़ होता है वो हर तरह की फील्ड में होता है। विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वी कैन नॉट गेट अ जॉब। कह रहे हैं कि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप कंप्यूटर क्षेत्र में कोई भी नौकरी हासिल नहीं कर सकते। एंड परफॉर्म विल इन इट, और आपका परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा साबित नहीं होगा। सो कंप्यूटर कैन इम्प्रूव जॉब। तो अगर आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब हासिल करनी है, प्रोस्पेक्ट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्यूटर क्षेत्र में आगे निकलना पड़ेगा। कंप्यूटर्स आर यूज इन क्लासरूम। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? क्लासरूम में किया जाता है। कैसे किया जाता है? बाय टीचर्स टू टीच। अब कंप्यूटर के क्लासरूम में जब हम टीचर अपने स्टूडेंट को टीच कर रही होती है, पढ़ा रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज के मॉडर्न ज़माने में हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस टाइम पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आपको हर तरीके का वर्क दिया जा रहा है। ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको वीडियोस बना के सेंड की जाती हैं। कंप्यूटराइज द्वारा आपको हर तरीके के डॉक्यूमेंट या फिर आपकी डेट शीट, ये सारी चीज़ें आपको सेंड करी जाती हैं। तो कह रहे हैं कंप्यूटर आर यूज्ड इन क्लासरूम बाय टीचर्स टू टीच। टीचर्स अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करती है। मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। क्या किया जाता है? स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। ऑनलाइन लर्निंग, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में जिस तरह से कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो इसी चीज़ को दर्शा रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग एंड असेसमेंट एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए और असेसमेंट तैयार करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें तैयार करने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या होती है? देखिए, कंप्यूटर कोई इंसान तो है नहीं। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि नहीं भाई कंप्यूटर तो एक इंसान है और हम जो है एक इंसान से बात कर रहे हैं या फिर हम एक इंसानी दिमाग से काम कर रहे हैं, तो ये हमारी जो थॉट हो जाएगी थोड़ी गलत हो जाएगी। कंप्यूटर कोई इंसान नहीं है, इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं। लिमिटेशन कैसी होती हैं कि अगर मैं आपके सामने कंप्यूटर रख दूँ और एक्सेप्टेशन करूँ आपसे कि भाई
आप यहाँ पर बैठिए और अपना काम कीजिए। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये कंप्यूटर जो है आपके वर्क को ईजीली फास्ट कर दे और बहुत जल्दी आपका वर्क कंप्लीट कर दे, तो जब तक आप उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो आपका काम नहीं कर सकता। चलिए तो इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या होती है। कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कंप्यूटर के पास बैठे हैं और आपको कंप्यूटर में अपना वर्क सॉल्व करना है, ईजी करना है, तो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे कोई कमांड ना दे दें। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? विदाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमंस, जब तक कोई मनुष्य उसे अपनी इंस्ट्रक्शन या कमांड नहीं दे देता। इट इज़ प्रोग्राम टू वर्क इफेक्टली। ये आपके प्रोग्राम को कैसा बनाता है? इफेक्टिवली बनाता है। फास्ट एंड एक्यूरेटली, ये आपके जो वर्क होता है उसे फास्ट बनाता है और एक्यूरेटली आपका वर्क में काम करता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता। अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई कंप्यूटर अपने दिमाग से सोचता है, काम करता है, तो ये हमारी गलत बात है। कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता है, वो कभी भी अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचता है। एंड डज नॉट हैव कॉमन सेंस। कोई उसकी अपनी कोई सेल्फ कॉमन सेंस नहीं होती है कि वो अपने पास से सोच रहा है, अपना दिमाग रख रहा है या फिर कुछ और ज़्यादा सोच रहा है। नहीं, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से एक मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह से अपना आउटपुट देता है, इनपुट देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है। वो बिना अपनी कमांड के अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट है आपका डिपेंडेंट ऑन यूज़र इनपुट। डिपेंड करता है उस यूज़र पे जो उसे इनपुट दे रहा है, क्योंकि जब आप उसे इनपुट देंगे तभी वो आपको आउटपुट दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कीबोर्ड से अपना नाम लिखने की कोशिश करती हूँ तो मेरा जो इनपुट होगा नाम लिखने का, वो आउटपुट में मुझे कन्वर्ट करके दिखाएगा किस पर? मॉनिटर पर। तो डिपेंड करता है पूरी तरह से किस पर? यूज़र पर। डिपेंड ऑन यूज़र इनपुट की यूज़र उसे इनपुट क्या दे रहा है। थर्ड है आपका कंप्यूटर हैज़ नो इमेजिनेशन। कंप्यूटर को इमेजिनेशन तो किया ही नहीं जा सकता। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कर लिया है, इस ऐप पर हमने काम कर लिया तो हम कंप्यूटर पूरा सीख गए, ये हमारी गलत बात है। क्यों गलत बात क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर एक वाइड सब्जेक्ट है। जितना इसके अंदर घुसते चले जाएंगे, जितना घुसते चले जाएंगे, ये आपको डीपली डुबाता चला जाएगा अपने अंदर। जैसे बोलते हैं ना समुद्र, जैसे आप समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में अगर आप समुद्र में डूब रहे हैं तो वो आपको डुबाता हुआ चला जाएगा अपनी गहराइयों के अंदर, वो आपको निकाल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जो होता है ना कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के अगर आप एक चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो न्यू वर्जन आगे आपके लिए तैयार है। अगर आप न्यू वर्जन करेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसे भी आपको समझने में टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर जो है ना कभी ख़त्म नहीं होता, इसमें तो आगे आगे आपके लिए वर्जन निकलते रहते हैं। तो इसे इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता है कि ये कितना बड़ा है। कैन नॉट डिटेक्ट एरर इन लॉजिक। कोई जादू नहीं है ये कि जादू के तौर पे काम करता है, नहीं, कोई लॉजिक नहीं है ये। ओनली एक्सपर्ट यूज़र कैन वर्क ऑन इट। एक्सपर्ट यूज़र ही इस पर वर्क कर सकते हैं। अगर हम किसी जैसे बोलते हैं ना कि हमने किसी ऐसे ही इंसान को बिठा दिया कि लो भी आप काम कर लो, तो वो तो बेचारा कंप्यूटर को देखता ही रह जाएगा कि इसके अंदर हमें काम करना क्या है। घंटों लग जाएंगे उसको समझने के लिए कि भाई मैं स्टार्ट करूँ तो करूँ कहाँ से, मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है? ओनली एक्सपर्ट यूज़र कैन वर्क ऑन इट। एक्सपर्ट यूज़र ही सिर्फ इस पर वर्क कर सकते हैं। 6 पॉइंट है इसका, कैन नॉट टेक इट ऑन डिसीजन। ये अपना कोई डिसीजन नहीं लेता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इसको मान लीजिए एक इंग्लिश का सब्जेक्ट दे दिया है और आप सोच रहे हैं कि ये आपके लिए इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड को या फिर आपके वर्ड मीनिंग को या फिर आपके मैक्स सेंटेंस को फाइंड आउट करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना कोई डिसीजन नहीं लेता है, इसके लिए तो आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जो वर्क आप करेंगे इसमें वो आपको वर्क को फिनिश कर देगा। चलिए स्टूडेंट, आज मैंने आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया है। कल हम इसके आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, चैप्टर के इसके आगे का जो वर्क है वो पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के एबेकस क्या है, नेपियर बाउंस क्या है, स्लाइड रोल, पास्कल एडिंग मशीन, ये सब क्या है, कल इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो में कोई भी